हेलो फ्रेंड्स। आज की वर्कशीट है 64। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे कि इस वर्कशीट का टॉपिक है मीडियन। आपको याद होगा इससे पिछली वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था आपके साथ मीन, और जिसमें हमने कि एज्यूम्ड मीन का मेथड हमने डिस्कस किया था आपके साथ। तो अब मीडियन के बारे में बात कर लेते हैं। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा हम पढ़ेंगे क्योंकि रॉ डेटा हमने नहीं पढ़ना, वो 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मीडियन क्या है, डेफिनेशन है आपकी वर्कशीट में। इट प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आपको याद होगा 9th क्लास में हम क्या करते थे। जो भी हमें डेटा होता था, रॉ डेटा गिवन, हम पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते थे, और उसकी जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती थी उसी को हम बोलते थे मीडियन। तो यहाँ तो अब रॉ डेटा की बात नहीं करेंगे, हम ग्रुप डेटा की बात करेंगे। तो ग्रुप डेटा का मीडियन किस तरह से फाइंड किया जाता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप देख लीजिए यहाँ पर। ये है फॉर्मूला ऑफ द ग्रुप डेटा, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला है। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। तो इन सिंबल्स के मीनिंग आप समझ लीजिए। एल है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब इस वर्कशीट में आपको सबसे ज्यादा जो समझना है, ध्यान देना है, वो ये समझना है कि मीडियन क्लास फाइंड कैसे करते हैं, क्या होती है मीडियन क्लास। तो बताएंगे आपको एग्जाम्पल की हेल्प से, उस पर ध्यान रखिएगा आप। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आप इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा सिग्मा एफ आई है, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी है। तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को ही हम एन बोलेंगे यहाँ पर, राइट। उसके बाद सी एफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद होगा थोड़ा बहुत हमने 9th में इसके बारे में पढ़ा था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑफ द इंटरवल प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब जो मीडियन क्लास से बिल्कुल एक पिछला हमारा प्रीसीडिंग, मतलब पहले वाला हमारा क्लास है, उस क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम सी एफ बोलेंगे। एफ है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और एच है क्लास साइज। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, तब तक हमें क्लियर नहीं होगा। तो ध्यान से आपको इसमें समझना है, क्योंकि फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको तभी समझ आएंगे। तो मीडियन क्लास बहुत ध्यान से समझना है किस तरह से फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और हम सबसे पहले एग्जाम्पल है आपकी वर्कशीट में, आप देख लीजिए। The maximum bowling speed in kilometer per hour of 31 players। अब ध्यान रखिएगा, वर्कशीट में आपकी गलती से मिसप्रिंट हो गया, वो 33 है, 31 होना चाहिए। 31 players at a cricket coaching center are given as follows। कैलकुलेट द मीडियन बॉलिंग स्पीड। मीडियन बॉलिंग स्पीड निकालनी है हमें। तो आप ये देख लीजिए, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ये हमारा क्लास इंटरवल है, और ये नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये हमारे नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। तो हमें अब जो है मीडियन स्पीड जो है हमें फाइंड करनी है। तो ध्यान रखिए, जब भी हम ग्रुप डेटा का मीडियन हम फाइंड करेंगे तो हमें 3 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम होगा हमारा क्लास इंटरवल का, एक होगी फ्रीक्वेंसी, और एक एक्स्ट्रा कॉलम हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ देखिए आपके सामने 3 कॉलम है। स्पीड है किलोमीटर पर आवर, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो बनानी, वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये जो हमारा नंबर ऑफ प्लेयर्स है, इसका हमने टोटल कर लिया है, 31 है इसका टोटल। और आप भी इसका टोटल जो है वो करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है, तो इसको हम सिग्मा एफ आई यहाँ लिख सकते हैं, या एन भी आप इसे लिख सकते हैं, राइट। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जब बात हो रही है तो किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है स्टेप वाइज आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी 11 है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 11 ही लिखना है, मतलब ये एज इट इज ही लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका मतलब ये होगा कि आप पहली 2 फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे। तो पहली 2 फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 20। थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मतलब हुआ कि आप अब पहली 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 28। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए अब इन चारों फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 31। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे कि सबसे पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, राइट, 11 आ जाएगा। फिर आप क्या करें, 11 में 9 ऐड कर दें, तो 11 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। उसके बाद 20 में 8 ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 28, और 28 में आप 3 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 31। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखेंगे यहाँ पर, कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी, जो कि 31 है, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होगी, मैच करेगी। ये बात ध्यान रखेंगे, इससे आपका क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि आप टोटल ठीक कराए या नहीं कराए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें
किस तरह से मीडियन क्लास हमें फाइंड करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियन क्लास फाइंड करना। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप n लिख देंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल लिख देंगे। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है बच्चों वो है हमारा 31। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको 2 से डिवाइड करा देना। अब 2 से आप डिवाइड करा दो इसे। तो 31 को जब आप 2 से डिवाइड करा दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 15.5। 15.5 आ जाएगा बच्चों, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो अब इस वैल्यू को 15.5 जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में सर्च करेंगे। अगर ये 15.5 आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में मिल जाए, वेल एंड गुड। नहीं मिले तो इससे जो अगली बड़ी वैल्यू होगी वो ढूंढेंगे। तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखो 15.5 तो नहीं है, तो उससे जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो आपकी 20 है, ठीक है ना। तो उस नंबर के सामने, अब 20 बोला मैंने, तो उस नंबर के सामने जो क्लास है यही आपकी मीडियन क्लास है, ध्यान रखेंगे। यही आपकी क्या है, मीडियन क्लास है। तो एक बार फिर बता देता हूँ मीडियन क्लास हमने किस तरह से फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो लिख लेना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। आपको एक नंबर मिल जाएगा, ये आपको नंबर मिल गया। अब इस नंबर को आपको सर्च करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में अगर ये नंबर मिल जाता है, वेल एंड गुड। नहीं मिलता तो इससे अगला बड़ा नंबर आपको ढूंढना है। तो मेरा यहाँ n/2 आया था 15.5, तो वो तो नहीं मिला, तो उससे बड़ा जो नेक्स्ट नंबर है वो इसमें मुझे दिख रहा है 20। तो 20 के सामने जो क्लास है वो है मेरी मीडियन क्लास, राइट बच्चों। और मीडियन क्लास के सामने जो नंबर लिखा है वो है मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और आपको याद होगा फॉर्मूला में एक CF भी था, है ना। तो CF क्या था, क्यूमुलेटिव, सॉरी, मीडियन क्लास से पहली जो क्लास है, मीडियन क्लास से पहले कौन सी क्लास है, ये वाली क्लास है, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी CF। ये हमारी CF है बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम फॉर्मूला बहुत इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, राइट बच्चों। तो L का मतलब क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारी ये है, तो इसकी लोअर लिमिट कौन सी है बच्चों, इसकी लोअर लिमिट है 100 प्लस n/2। तो n/2 तो हमने फाइंड कर रखा है, तो n/2 कितना आया हमारा 15.5 बच्चों। और माइनस CF भी देखो टेबल में हमने लिखा हुआ है, CF कितना है, CF है 11। और उसके बाद F है हमारा, वो भी टेबल में मैंने मार्क करा हुआ है 9 है बच्चों। और H है क्लास साइज। अब क्लास साइज क्या होता है, आप हर क्लास इंटरवल में जो नंबर दिख रहे हैं उनमें आप देखें कितने का डिफरेंस है, 85 टू 100, 100 टू 115। तो इनमें जो गैप है वो कितने का है, वो 15 का गैप है। तो हमारा क्लास साइज हो जाएगा 15। तो इस वैल्यू, ये जो आपकी कैलकुलेशन है इसको आप कर सकते हैं बहुत इजीली। ये आ जाएगा आपके पास 4.5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 15। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम सेव करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने हैं। तो 107.5 आ जाएगा। तो लास्ट में बस आपको आंसर लिखना है। मीडियन बॉलिंग स्पीड आपको फाइंड करनी है, तो आप लिख देंगे मीडियन बॉलिंग स्पीड। तो मीडियन जो हमारी बॉलिंग स्पीड है बच्चों वो कितनी आई, वो आई 107.5। अब यूनिट आप देखेंगे क्या है, यूनिट है किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है, मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। अगर प्रीवियस एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल है, हमारा आंसर आया था मीडियन का वो है 107.5। तो जो भी हमारा मीडियन का आंसर आया है वो आप देखो हमेशा मीडियन क्लास के बीच में ही लाई करेगा। अब ये जो 107.5 है ये हमारा इसी क्लास में लाई करेगा, मतलब द आंसर ऑफ द मीडियन ऑलवेज लाइज इन द मीडियन क्लास। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मीडियन ऑलरेडी हमें गिवन है कि मीडियन 24 इयर्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो आप ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपने देख लिया, तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। ये भी एग्जाम्पल है वर्कशीट का, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें मीडियन ऑलरेडी गिवन है। अब मीडियन क्योंकि हमें गिवन है और मैंने आपको बताया था कि मीडियन ऑलवेज लाइज इन द मीडियन क्लास। अब यहाँ पर 24 तो मीडियन है, राइट।
तो 24 अगर मीडियन है बच्चों, तो इसका मतलब हमारी मीडियन क्लास तो यही होगी, क्योंकि 24 इसी में लाई करेगा, 20 और 30 के बीच में ही लाई करेगा, तो ये हमारी मीडियन क्लास होगी, राइट बच्चों। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। तो आप देखोगे यहाँ पर आएगा हमारे पास ये 2। अगला नंबर कैसे फाइंड करोगे, इसमें 25 ऐड करके, तो ये हो जाएगा 27। इसमें x ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27 प्लस x। अब इसमें 18 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 45 प्लस x। और इसमें अगर आप 7 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 52 प्लस x। और फ्रीक्वेंसी का भी अगर आप टोटल कर लोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 52 प्लस x, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं हमेशा। ये मैंने आपको बताया था, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ और बातें लिखनी है। जैसे मीडियन क्लास तो हमने फाइंड कर ली, तो मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा f होता है, और उससे ऊपर वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा CF होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ लिख दी है। और चाहे तो आप यहाँ अलग से भी लिख सकते हैं कि L कितना है, यहाँ पर L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो L है हमारा 20। उसके बाद F कितना है, F है हमारा X। और उसके बाद बात करेंगे CF कितना है, तो CF है हमारा 27, राइट बच्चों। और इसी तरह से H मतलब क्लास का साइज, तो क्लास का साइज कितना है आप देख पा रहे होंगे, गैप कितना है दो नंबर्स के बीच में एक इंटरवल में, वो 10 का गैप है, राइट बच्चों। तो अब हम यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H बच्चों। तो मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है, मीडियन हमें कितना गिवन है 24। L हमने ऊपर लिख दिया है, वो है 20 प्लस n/2। तो n/2 मतलब n क्या होता था, फ्रीक्वेंसी का टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया, फ्रीक्वेंसी का टोटल आया 52 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF कितना है हमारा बच्चों, CF है 27। और F कितना है, F है हमारा x, और इनटू में H है हमारा क्लास साइज, राइट बच्चों। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस 20 को आप शिफ्ट कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 20। और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, न्यूमरेटर में आप ले लो एलसीएम, तो न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 52 प्लस x, और ये 2 से आपका 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 54, राइट। और ये हो गया हमारे पास x और इंटू 10। अब ये हमारा 24 में से 20 लेस हो जाएगा तो 4 आएगा, राइट। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लो, अब देखोगे आप क्या आएगा यहाँ पर रिजल्ट। तो 52 में से आप देखो 54 लेस होंगे तो आएगा -2 प्लस x, और अपॉन में 2 है उसके, और उसके अपॉन में x है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x और मल्टीप्लाइड बाय बच्चों 10। अब ये जो 2x है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। और इधर आप अब 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा -20 प्लस 10x, राइट बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, अब आप 10x को इधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट में, तो 8x माइनस 10x आपके पास कितना आ गया, -20। तो हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास यहाँ रह गया -2x इज इक्वल्स टू -20। तो अगर -2x -20 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 अपॉन -2। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास 10। आई होप आपको ये समझ आ गया है, राइट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपके पास क्वेश्चंस करने के लिए, फिर से ध्यान से सुनिएगा कि मीडियन क्लास में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए हमें मीडियन ऑलरेडी गिवन है 32.5, और 32.5 हमें मीडियन गिवन है, और हमें बोला गया है मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए एलिजिबल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ देख लीजिए हमने एक क्लास इंटरवल हमने लिख लिए हैं, और अब आप देखें कि हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, हमें अगर टेबल आपने देखा ध्यान से, दोबारा दिखा देते हैं, तो हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑलरेडी गिवन था कि 40 है, राइट। तो अब आप ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे प्रोसीड करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम तो आपको बनाना ही पड़ेगा,
मीडियन फाइंड करते हुए, राइट बच्चों। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते थे वो मैंने आपको बताया था। अब सबसे पहले यहाँ F1 है तो F1 की जगह तो F1 ही लिखोगे। अब इसके बाद इसमें आप 5 ऐड कर दोगे, इधर 5 ऐड करोगे तो 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस F1। फिर 9 ऐड कर दोगे तो 5 में 9 ऐड करा तो 14 प्लस F1 आ गया। फिर 14 प्लस F1 में 12 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 26 प्लस F1। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 26 प्लस F1 प्लस F2। इसके बाद इसमें 3 ऐड कर दो तो आ जाएगा 29 प्लस F1 प्लस F2। उसके बाद आप इसमें 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा 31 प्लस F1 प्लस F2। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास। और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और एक चीज मैं आपको बता चुका हूँ, इनफैक्ट 2 चीजें बता चुका हूँ। पहली चीज, ये टोटल हमेशा मैच करेगा, इसका मतलब 40 जो है वो 31 प्लस F1 प्लस F2 के इक्वल होगा। दूसरी बात, हमारा जो मीडियन था वो था 32.5 इस क्वेश्चन में, और मीडियन हमेशा मीडियन क्लास के बीच में लाई करता है, तो 32.5 कहाँ लाई करेगा, 32.5 यहाँ लाई करेगा इस क्लास इंटरवल में। तो ये हमारी मीडियन क्लास होगी बच्चों। तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम f बोलते हैं, तो ये तो हमारा f हो गया। और मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम cf बोलते हैं बच्चों। तो ये हो गया हमारा cf, राइट बच्चों। तो अब सबसे पहले शुरुआत कैसे करें, शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहली चीज तो आप ये देखें 40 इक्वल होगा, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, 40 इज इक्वल्स टू 31 प्लस F1 प्लस F2। तो अब क्या करोगे, 31 को आप शिफ्ट कर दो इधर, 31 को शिफ्ट करोगे 40 में से लेस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2 बच्चों। तो आप इसको बोल सकते हो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। तो मीडियन फाइंड करने से पहले आप ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास L कितना है। L मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट कितनी है मीडियन क्लास की, वो है हमारे पास 30। उसके बाद आप देखोगे कि हमारे पास F कितना है, F है हमारे पास 12। उसके बाद आप देखोगे भैया CF कितना है, CF है हमारे पास 14 प्लस F1 है। उसके बाद आप लिखोगे H मतलब क्लास साइज, तो क्लास साइज कितना है वो आप देख पा रहे हो 10 है। और मीडियन तो हमें गिवन है 32.5। तो यहाँ पर अब आप मीडियन का फॉर्मूला लगा दो बच्चों। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, पढ़ लिया अब तो हमने, L प्लस N बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, राइट बच्चों। तो मीडियन कितना है गिवन है हमें 32.5, L ऊपर लिखा है 30, N बाई 2 मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल डिवाइडेड बाई 2। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल तो 40 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF। अब CF देखो ऊपर लिखा है मैंने यहाँ पर कितना है CF 14 प्लस F1, लेकिन यहाँ क्योंकि माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट का यूज कर लेना, नहीं तो गलती हो जाती है। 14 प्लस F1 और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, अपॉन में है इसके फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 12 और इनटू में H मतलब क्लास साइज 10 हो गया। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो इस 30 को ले आओ इधर, तो 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 32.5 में से 30 चला जाएगा तो 2.5 रह जाएगा, राइट बच्चों। 40/2 करोगे तो 40/2 होता है 20। अब ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो आएगा -14 और -F1। ब्रैकेट आप जरूर ध्यान रखना कि बच्चे ब्रैकेट नहीं यूज करते तो पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर है आपके पास 12 और इधर है आपके पास 10। तो सबसे पहले तो कैंसिलेशन कर दो, 2 से 2 5 जा और 2 6 जा, राइट बच्चों। अब ये 6 जो है इधर जाके करा दो आप मल्टीप्लाई इससे 2.5 से, तो 6 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इधर अब आपके पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, 20 में से 14 लेस हो गए तो 6 माइनस F1 और N2 में 5। ठीक है बच्चों, अब ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड में, उसको लेफ्ट में ले जाओ, डिवाइड करा दो। तो 15/5 आपके पास आ जाएगा 6 माइनस F1। तो 15/5 कितना होता है, 15/5 होता है 3 और ये हो गया 6 माइनस F1। अब आपने क्या करना है, F1 को लेफ्ट में और 3 को राइट में ले जाओ। तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3। तो F1 की वैल्यू आ गई 3। अब इस वैल्यू को आपने पुट करा देना है फर्स्ट इक्वेशन में।
तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये रही आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन। तो 9 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, F1 प्लस F2। तो F1 तो 3 आ गया हमारा, 3 प्लस F2। अब 3 को आप शिफ्ट कर दो इधर, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 कितना हुआ, F2। तो F2 कितनी वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू आ गई 6। तो हमारा F1 आ गया 3 और F2 आ गया बच्चों हमारा 6। राइट बच्चों, आई होप आपको समझ आया। ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बार बार आपको बता रहा हूँ कि मीडियन क्लास का कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझें, इसमें एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा कि किस तरह से मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है मीडियन वेट हमें फाइंड करना है 30 स्टूडेंट्स का एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है। तो इसमें वही 3 कॉलम, वेट का, नंबर ऑफ स्टूडेंट का और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमें कॉलम एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हमने ये टेबल ऑलरेडी बना रखा है। तो अब सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनानी पड़ेगी। पहला नंबर एज इट इज 02। आप देखो मैं 0 इसलिए लगा देता हूँ कि जब ऐड करते हैं हम यहाँ पर तो प्लेस वैल्यू की मिस्टेक नहीं होती। अब उसमें आप 3 ऐड करोगे तो 3 ऐड करा तो ये आ गया हमारे पास 5। फिर 8 ऐड करोगे तो 8 ऐड करोगे तो इसमें आ जाएगा 13। 13 में आप 6 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 19। 19 में 6 ऐड कर दो 25 बच्चों, और 25 में आप 3 ऐड करोगे तो आ जाएगा 28। और 28 में आप 2 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 30। और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा इससे मैच करना चाहिए। नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये गड़बड़ है, टोटल में गलती करी है आपने। राइट, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हमने कर लिया 30 है। अब हमें मीडियन क्लास यहाँ पर फाइंड करनी है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया था। सबसे पहले तो आप n लिख दोगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल लिख दिया हमने, वो 30 है हमारा। उसका कर देना है आपने हाफ। तो हाफ करा तो आ गया 15 बच्चों। अब इस 15 को आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ढूंढना है। नहीं मिले तो इससे नेक्स्ट बिगर नंबर ढूंढना है। तो 15 तो नहीं मिल रहा, तो 15 से नेक्स्ट बिगर नंबर कौन सा है हमारा, 15 से नेक्स्ट बिगर नंबर है हमारा 19। तो अब इसके सामने जो क्लास है, इसके फ्रंट में जो क्लास है, यही हमारी मीडियन क्लास है। तो ये मीडियन क्लास मिल गई हमें। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं f, और मीडियन क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं cf। तो सारी चीजें मिल गई। क्लास साइज तो हमें दिख ही रहा है 5 का है, तो इसमें आप कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट से अब हम लिख देते हैं यहाँ पर कि हमारे पास L क्या है। तो L है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, वो है 55। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कहते हैं F कितना है। F है हमारे पास 6, 06 लिख दें, 6 लिख दें। उसके बाद CF कितना है, CF हमारे पास 13, और H मतलब क्लास का साइज, वो आप देख रहे हैं 5 है। तो हमें मीडियन फाइंड करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा के अब इसको बस हम सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। तो मीडियन आ जाएगा L प्लस, फॉर्मूला याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H बच्चों। तो सारी वैल्यूज बस आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मीडियन की वैल्यू आ गई आपके पास L कितना है 55 प्लस n/2, n था हमारा कितना था 30, तो 30/2 कितना है 15। राइट, माइनस CF भी लिख दिया, CF है 13, और F कितना है, F है 6, और H है क्लास साइज हमारा वो है 5। तो बस सिंप्लीफिकेशन रह गया हमारा। तो यहाँ लिख देंगे 55। अब आप देखो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये हो गया 6 और इंटू 5। राइट बच्चों, तो ये तो आप कैंसिल कर ही सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 3। तो यहाँ आ गया 55 प्लस 5/3। अब आपने क्या करना है, इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 55 प्लस 5/3। अगर आप इसका डेसिमल फाइंड करोगे तो 1.66 आता रहेगा। तो ये हो जाएगा 56.66। तो बस लास्ट में आपको आंसर लिख देना है। देयरफॉर मीडियन वेट, तो जो मीडियन हमारा वेट है वो आ गया हमारे पास 56.66। 66 क्या यूनिट, आप देखो केजी है तो यहाँ आपने लिख दिया केजी। राइट बच्चों, आई होप आपको ये सब समझ आ गया है। फॉर्मूला नोट करके याद करें और सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। नहीं तो ये जो वीडियो में दिखाए हैं उन्हीं क्वेश्चन को एक बार खुद प्रैक्टिस कर लें। और जो क्वेश्चन मैंने बताए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से प्रैक्टिस करते रहें। राइट, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय।